नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। हल्द्वानी में प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ किसानों का धरना। प्रदर्शन के दौरान किया हनुमान चालीसा का पाठ। अधिकारियों पर सरकार को गुमराह करने का लगाया आरोप। हल्द्वानी में सड़कों के गड्ढों को लेकर विरोध प्रदर्शन। गड्ढे में गिरने से शिक्षक की मौत। व्यापारियों ने गड्ढों में पेड़ लगाकर जताया विरोध। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। चार धाम यात्रा में टूटे रिकॉर्ड। 40 लाख श्रद्धालु पहुंचे चार धाम। बारिश भी श्रद्धालुओं को रोक नहीं पाई। श्रद्धालुओं में देखने को मिला उत्साह। धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर साधा निशाना। कहा, हमें हरीश रावत को सुनना बंद करना चाहिए। हरीश रावत को बताया कंफ्यूज आदमी। हल्द्वानी में कार्यभार संभालने के अगले दिन ही अलर्ट मोड में दिखे एसएसपी। एक साथ 2 मामलों के खुलासे कर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पौड़ी में एसएसपी श्वेता चौबे ने क्राइम मीटिंग में लंबित मामलों की समीक्षा। अपराधियों के खिलाफ आक्रामक पुलिसिंग की कार्यशैली अपनाने के दिए निर्देश। देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी ने संभाला कार्यभार। बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। हल्द्वानी में जल संस्थान के कर्मचारियों ने दिया धरना। वेतन बढ़ाने की रखी मांग। कहा कि मांगे पूरी न होने पर किया जाएगा बड़ा आंदोलन। काशीपुर में शराब का जखीरा बरामद। अवैध नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाखों की शराब जब्त। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का किया अलर्ट। जिलों में 18 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा तो हर रोग दफा। 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे कुछ अहम खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। वहीं कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। रायपुर और राजपुर में उनके 2 कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर कई कार्यक्रम में आज सीएम धामी शिरकत करने वाले हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। रायपुर, राजपुर में उनके 2 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। वहीं रायपुर और राजपुर में उनके 2 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। रायपुर और राजपुर में उनके 2 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम धामी ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म टिप्पणी को लेकर इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। सीएम धामी ने बयान देते हुए कहा कि पूरा गठबंधन एक साथ है। इंडिया गठबंधन के सदस्य लगातार सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। इस गठबंधन के बड़े साझेदार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ऐसे बयानों की निंदा नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि पूरा गठबंधन इस पर एक साथ है। जिस प्रकार से आईएनडीए गठबंधन के लोग लगातार सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी जो मानसिकता है वो ठीक प्रकार से दिखाई देती है। पूरा देश देख रहा है कि वो किस प्रकार का भाव रखते हैं। ये सनातन को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं, दुर्भावना रखते हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और जो गठबंधन के बड़े पार्टनर हैं, चाहे सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों, या नीतीश कुमार हों, ममता बनर्जी हों, या अखिलेश यादव हों, कोई भी उन बयानों का खंडन नहीं करता है। इसका अर्थ है कि पूरा गठबंधन मिला हुआ है, उनकी भी सबकी मौन स्वीकृति है। देश की जनता
भली भांति देख रही है कि जो सनातन न तो नया है न पुराना है, जो पहले भी था आज भी है और हमेशा रहने वाला है, वो सनातन है। सनातन नित्य नया है, नूतन है और हर प्रकार का एक तरह से मैं कहूँ कि जीवन को आगे लाने का काम, जीवन में नवजीवन लाने का काम सनातन के द्वारा हमेशा से होता रहा है। उत्तराखंड में क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड उत्तराखंड प्रीमियर लीग के बाद वुमेन प्रीमियम लीग आयोजित करने जा रहा है, जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देश में बीसीसीआई के एसोसिएट स्टेट क्रिकेट बोर्ड में पहली बार कोई राज्य महिला क्रिकेट लीग कराने जा रहा है। इस लीग की शुरुआत 18 सितंबर से होगी, जबकि फाइनल 23 सितंबर को खेला जाएगा। उत्तराखंड में महिलाओं को क्रिकेट के लिए प्रेरित करने के लिए ये चीज़ क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसमें जो है 5 टीमें हमारी प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें हरिद्वार है, देहरादून है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, उधम सिंह नगर है। तो इसमें जो है बराबर जो खिलाड़ी हैं नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर खेले हैं वो इसमें खेल रहे हैं, तो ये उन महिला खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे कि वो इनके साथ में खेल रहे हैं और अच्छा गाइड करेंगे उन्हें, तो अपने जो गेम को वो सुधार कर जो आगे आने वाली बीसीसीआई की ट्रॉफी है उसमें अच्छा प्रदर्शन कर अपने देश के टीम के लिए आजमाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू विरोधी टिप्पणी पर बोलते हुए उत्तराखंड के कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि पीएम मोदी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे पता चलता है कि वे इंडिया अलायंस से डरे हुए हैं। हरीश रावत ने कहा कि जब कुछ होता है तो पीएम से राजनीतिक प्रतिक्रिया की उम्मीद की जाती है, लेकिन उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे पता चलता है कि वे इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद बीजेपी थोड़ी चिंतित है। प्रकार के बौखलाहट भरे शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि इंडिया नाम से वो घबराए हुए हैं। भारत बनाम इंडिया करना, जबकि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये भी उनकी इसी मानसिकता का प्रतीक है। और मुझे ये लग रहा है कि भाजपा के अंदर इंडिया अलायंस से एक चिंता है और उनको ये लग रहा है कि हमारे नीचे की ज़मीन खिसक रही है और इसीलिए कभी भोपाल में, कभी राजस्थान में, कहीं और, कभी दिल्ली में कुछ न कुछ इस तरीके के बातें कही जा रही हैं और प्रधानमंत्री के श्रीमुख से ऐसी बातें निकल रही हैं जो उनकी बौखलाहट को दर्शाती है। देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान ने अपने कार्यालय कक्ष में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक सभी ग्राम पंचायतों और वार्ड के हर घर से मिट्टी या चावल इकट्ठा कर कलश में रखे जाएंगे। मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा के संबंध में हमको विस्तृत दिशा निर्देश ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त हो गए हैं। इसमें दिनांक 1 से लेकर के 30 सितंबर तक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों में और नगर निकायों में वार्ड स्तर पर जो है प्रत्येक घर से जो है मिट्टी या चावल को इकट्ठा करना है और वो कलश में इकट्ठा करके वो कलश जो है वो ब्लॉक मुख्यालय पे या नगर पालिका, नगर निगम के मुख्यालय पे इकट्ठा किया जाएगा। वहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। करेंगे अगली खबर का। बद्रीनाथ धाम में आई नई दरारों को लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इनकार कर दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार में दरारें नहीं बढ़ी हैं। मंदिर में लगाए कैक्रोमीटर पर दरार में कोई फैलाव नहीं आया है। साथ ही जो दरार देखी गई उनको रिपेयर करवा दिया गया है। एएसआई की माने तो फिलहाल मंदिर को खतरा नहीं है। वहीं बीकेटीसी ने कहा कि बद्रीनाथ मंदिर में कोई भू धसाव नहीं हो रहा। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि
कोई नियम बना है, पहले तो वो नियम जब तोड़ा गया उसी समय गलत था, लेकिन जब टेम्पल कमेटी ने ये आदेश वहाँ पर लगाया तो हमको लगा कि ये अपनी भूल को मान बैठे हैं और अपनी भूल का सुधार कर रहे हैं। हमने उसका भी स्वागत किया कि कोई अगर भूल हो गई है और उस भूल को सुधार कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब फिर हो गया। तो चूंकि बड़े लोग जब कोई काम करते हैं तो उसका अनुसरण और लोग भी करते हैं। अतीत में बड़े लोगों ने वहाँ पर नियम तोड़ने के काम किए हैं और उसी का लोग अनुसरण करते जा रहे हैं। और भी मंदिर समिति को इसमें गहन विचार करते हुए इसके बाद इसके लिए कानून बनाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, और जब तक कोई बड़ा व्यक्ति वहाँ पर दंडित नहीं होगा तब तक ये रुकेगा नहीं। मंदिर समिति को इस बारे में सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। कई स्थानों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिसके चलते श्यापुर इलाके में चिड़ियापुर चेक पोस्ट के पास कोटावली नदी में बस में यात्री फंस गए। मामले की जानकारी पुलिस और एसडीआरएफ को दी गई। आनंद फानन में पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और पुल के पिलर पर चढ़े यात्रियों के साथ साथ सभी बस सवारों को उतारकर नदी के किनारे लाया गया। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में डेंगू का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 65 नए मरीज सामने आए। वहीं डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 1400 के पार पहुंच चुका है। वहीं नैनीताल, देहरादून में दिक्कत सबसे ज्यादा देखी जा रही है। वहीं हरिद्वार में भी डेंगू की दहशत साफ देखी जा सकती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में डेंगू का कहर लगातार जारी है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 65 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 1400 के पार जा चुका है। नैनीताल, देहरादून में सबसे ज्यादा दिक्कतें देखी जा रही हैं। वहीं हरिद्वार में भी डेंगू की दहशत साफ देखी जा सकती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में डेंगू का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 65 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 1400 के पार पहुंच चुका है। साथ ही नैनीताल, देहरादून में लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में भी डेंगू की दहशत देखी जा सकती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 65 नए मरीज सामने आए। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 1400 के पार पहुंच चुका है। देहरादून समेत उत्तराखंड में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 1200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 13 लोगों की मौत की खबर सामने है। वहीं ऐसी स्थिति में निजी अस्पतालों में डेंगू का टेस्ट करवाने पर प्लेटलेट्स कम दिखाई जा रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं डेंगू जैसी बीमारी का निजी अस्पताल फायदा उठा रहे हैं और अपनी जेब में पैसे भरने का काम कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि सीएम धामी की ओर से साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। अगर ऐसी कोई भी शिकायत सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार अपनी तरफ से हर व्यवस्था डेंगू के मरीज को देने का प्रयास कर रही है। जैसे भी आयुष्मान भारत में जिन लोगों को भी दिक्कत आ रही है, हमने डेंगू को कवर किया है। अगर कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा दे रहे हैं। सारे हॉस्पिटल्स को हमने कोई दवा, डॉक्टर्स, लैब्स सब मुहैया करा रखी हैं। मतलब मैंने कहा कि सरकार का नियंत्रण है डेंगू पर पूरी तरह। अब देखिए, विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, वो तो आरोप लगाएंगे ही, लेकिन जहाँ तक सरकार का विषय है बहुत मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे। हरिद्वार में पिरान कलियर विधानसभा के महबड़ कला गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए कैंप लगाया गया। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कैंप में पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग से विस्तार में जानकारी ली। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ने बताया कि सरकार सभी जगह फॉगिंग का काम करवा रही है। वहीं बुखार होने पर डेंगू का टेस्ट कराया जा रहा है। साथ ही बताया कि होर्डिंग और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गांव में हम लोग जा रहे हैं और जैसे कि आपको मालूम ही है कि डेंगू का भी बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। तो 3 दिन पहले इस की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक मैंने समीक्षा की थी, जिसमें जिलाधिकारी, सीएमओ
और सभी एसडीएम, बीडीओ, सभी अधिकारीगण थे, तो तब से काफ़ी अभियान के साथ छिड़काव भी है। उत्तराखंड में देहरादून के बाद अब नैनीताल में भी डेंगू धीरे धीरे पैर पसार रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 128 मामले सामने आए हैं। हल्द्वानी के अर्बन इलाके में भी लगातार डेंगू फैल रहा है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और नगर निगम की टीम फॉगिंग करने का काम कर रही है। साथ ही जिन इलाकों से डेंगू के केस सामने आ रहे हैं उन इलाकों में लार्वा चेकिंग और उन्हें नष्ट करने का काम भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की अलग अलग टीमें गठित की गई हैं जो लगातार डेंगू के लार्वा की चेकिंग कर रही हैं। अभी वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के पास जनपद में बेड्स की कोई इशू नहीं है और प्लेटलेट्स या ब्लड का किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। लगभग 168 केसेस हमारे कल तक थे यहाँ पर। एक डेथ का केस हुआ था। कोई बड़े क्लस्टर्स हमारे डेवलप नहीं हुए हैं डेंगू के या किसी अन्य प्रकार के। इसके साथ साथ अभी जो फिलहाल निर्देश दिए गए हैं वो हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में विशेष रूप से केसेस की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमने सोर्स रिडक्शन पर मेहनत करने के लिए कहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।